हेलो एवरीवन। आज का जो नोटिफिकेशन है ये आया है हमारे उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। और जो भी स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे थे, फाइनली आपका जो वेट है, जो इंतजार है, वो खत्म हो चुका है। बिकॉज यहाँ पर जो पोजीशन है उनके लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। कौन कौन सी पोजीशंस हैं एक बार हम उनको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और जो पेमेंट करना है आपको, उसकी जो डेट है वो 30 मई से शुरू होकर के 29 जून, ऑलमोस्ट एक महीने तक ये पोर्टल खुला रहेगा। और एप्लीकेशन का जो सबमिशन है वो 2 जुलाई तक भी किया जा सकता है। एडिट कुछ करना है आपको तो वो 5 जुलाई तक भी किया जा सकता है। आपकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसी पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। अब यहां पर बात करते हैं सर कि कौन कौन सी इसमें जानकारी हमें होनी चाहिए। तो बेटा, जो पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल सिविल सिविल। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, कुल वैकेंसी इंजीनियर इन सिविल वाटर रिसोर्स में कुल वैकेंसी 24 है, जिनमें से 8 वैकेंसीज विमेन यानी कि महिलाओं के लिए है। डायरेक्टर पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट में 450 वैकेंसीज हैं, जिनमें से 150 वैकेंसीज महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में 132 पोजीशंस। इसके अलावा आर्किटेक्चरल असिस्टेंट एंड इसी के अलावा और भी चीजें हैं, कैमरामैन, फोटोग्राफर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, ये सब अपने काम का नहीं है। बाकी जूनियर ड्रॉट्समैन भी है। यहाँ पर 7 वैकेंसीज हैं। ये ग्रुप सी की पोजीशन हो जाती है। अब बेटा, इसमें और कौन कौन सी जानकारी है समझ लेते हैं। द अपॉइंटमेंट विल ओनली बी अगेंस्ट वन ऑफ द पोस्ट कैरिंग करस्पॉन्डिंग पे एज इंडिकेटिव अबव। कोई भी एक पोजीशन, कैंडिडेट अदर देन SC ST शैल पे एग्जामिनेशन फीस ऑफ 500 रुपीज। 500 रुपए की इसमें फीस भी है, लेकिन किसी प्रकार का GST नहीं है उस फीस पर। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। ना तो ये कोई सर्विस दे रहे हैं, ना तो ये कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, ना कोई गुड दे रहे हैं, राइट। तो GST का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए। अब नीचे इन्होंने और जो जानकारी दी है वो दी है अलग अलग वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे कुल वैकेंसीज जितनी भी हैं, आउट ऑफ जैसे 24 वैकेंसी हैं, उनमें से 16 वैकेंसी जो हैं वो आपकी अनरिजर्व्ड है। यहाँ 450 में 103 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड है। 132 में 69 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड हैं। बाकी जो रिजर्वेशंस हैं उनकी जानकारी आपको बहुत अच्छे रूप से यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या है सर, रिजर्वेशन की जानकारी दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब आ जाते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी नंबर और वैकेंसी फॉर ये स्पेशल कैटेगरीज के लिए है बच्चों। अगर आप इसमें लाइक करते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी मूव करते हैं नेक्स्ट। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू PWD, ये हो गए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और उनके जो एब्रीविएशंस यूज किए गए होंगे वो कौन कौन कैटेगरी 1, 2 और 3 में लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, आगे की जानकारी जो है उसको भी समझते हैं। कैंडिडेट्स टू, ओके, फिजिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। ऑल राइट, ये भी वही सब है जानकारी। अभी हम चलते हैं और नीचे काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, तो इसमें काफी गहराई से सारी चीजें दी गई हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात की जाए, जनरल क्राइटेरिया जो यहाँ पर सभी के लिए है, हर पोजीशन के लिए है। एक तो सर आप सिटीजन होने चाहिए, भारत देश के नागरिक होने चाहिए। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, यानी कि गुड कैरेक्टर होना चाहिए। आपकी हेल्थ अच्छी हो, फिजिक अच्छी हो, किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक डिफेक्ट या बॉडीली इन्फर्मिटी से आप रिलीज हो। हाउएवर द कैंडिडेट एलिजिबल ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग PWD, ये उनके लिए नहीं है। इफ मैरिड, अगर आपकी शादी हो चुकी है, मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, यानी कि आपकी जो वाइफ है, जीवित वाइफ सिर्फ एक ही हो सकती है। एक से ज्यादा अगर आपकी वाइफ है तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं है। जीती जागती वाइफ बेसिकली आपकी एक होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली। मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट, या फिर मस्ट हैव पास्ड आपका हायर सीनियर सेकेंडरी वाला जो एग्जामिनेशन है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मस्ट हैव पास्ड इन उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7th और अबव फ्रॉम अ स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मस्ट हैव पास्ड अ टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश। तो बेसिकली उड़िया भाषा जो है आपको आनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो कैंडिडेट मस्ट हैव पॉसेस्ड अ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और एन इक्विवेलेंट
qualification from institute recognized by Odisha Council of Technical Education and Vocational Training। माने यहाँ पर जो भी बच्चे डिप्लोमा में हैं बेसिकली वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करी जाए अगर आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की, सेम उसमें भी है, डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में। और एक पोजीशन और थी जूनियर ड्रॉट्समैन की, तो यहाँ पर सर आपके पास एनटीसी पास इन ड्रॉट्समैन सिविल ये आपके पास होना चाहिए। बाकी इसके लिए डिप्लोमा की नीड नहीं पड़ेगी आपको। बाकी एज की जानकारी के लिए मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 42 इयर्स की एज है। इसमें रिलैक्सेशन के बिना मैं आपको बता रहा हूं, ये सबके लिए यही एज दी गई है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी दी गई है करेंटली सर्विंग इन डिफेंस ओनली दिस कैंडिडेट हु क्लेम चेंज इन रेम। एग्जामिनेशन फी हमने देख लिया है, 500 रुपए इसकी फीस है। प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन नेक्स्ट चीज है। तो इसमें सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने जा रहा है, प्रीलिम्स जिसको बोलेंगे। उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा, एक पेपर रहेगा जिसमें आपसे अरिथमेटिक्स पूछा जाएगा 10th स्टैंडर्ड का, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। 150 मार्क्स इसमें रहने वाले हैं, 150 ही मिनट आपको मिलेंगे। क्वेश्चन विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप्स। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड आइदर थ्रू OMR मोड और इन CBRE मोड। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो 0.25 का, यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। A minimum of 5 times the number vacancy post wise category shall be shortlisted for means। जितनी भी वैकेंसी है उसका 5 गुना लोगों को आगे भेजा जाएगा, यानी कि सेकंड राउंड में भेजा जाएगा, मेंस में भेजा जाएगा। अब मेंस रिटन में क्या रहेगा, टेक्निकल पेपर रहेगा, अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से वो अलग अलग रहेगा। 200 मार्क्स का रहेगा, 120 मिनट का ये रहने वाला है। टेक्निकल पेपर विल बी डिफरेंट पोस्ट हियर बाय दिस 1.5 टाइम्स। अब इसमें से 1.5 गुना लोगों को आगे बुलाया जाएगा, जितने भी पोजीशन है उनके से 1.5 गुना लोगों को, बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और क्या जानकारी दी गई है इसको, ठीक है। कैंडिडेट अपार्ट फ्रॉम दिस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में तो आपकी जो भी जानकारी है वो सारी वेरीफाई करेंगे, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। बाकी और क्या क्या है सर, ओके, देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री इवैल्यूएशन, प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। Date, time, venue of prelims, mains, written and certificate verification will be conveyed to candidate through OSSC website। ये वेबसाइट पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑप्शन एंड प्रेफरेंसेस आपको दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सबमिशन तक जब बात पहुंचेगी तो उसको भी देखेंगे। एंड उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी फाइनल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग एल्स, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, ओके, ठीक है। आई थिंक यही जानकारी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा हम एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं और जो जो चीजें इससे आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में। तो ये चीज तो अपन समझ गए हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे लिख सकते हैं और उड़िया लैंग्वेज जो है वो इसमें मस्ट है अलग अलग स्तरों पे। ठीक है, बाकी तो आगे एनेक्जर्स हैं, इसमें और कुछ है नहीं। एनेक्जर है ये भी, ठीक है। नीचे सिलेबस भी दिया हुआ है, एक बार सिलेबस को भी गो थ्रू कर लेते हैं बेटा। सिलेबस अगर बात कर ही रहे हैं तो एक बार सिलेबस फटाफट से एक बार देख भी लेते हैं कि क्या क्या जानकारी है जो आपसे पूछी जा सकती है सिलेबस के नाम पर। थोड़ा सा बड़ा PDF है, थोड़ा सा मुझे भी टाइम लग रहा है, आप अपना पेशेंस बनाए रखें। हम मैगी नहीं बना रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा सा नोटिफिकेशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है, थोड़ा और ऊपर करते हैं। ओके, अंडरटेकिंग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अपना सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एनेक्जर डी, सिलेबस फॉर टेक्निकल पेपर रिलेटिंग टू पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल। तो तुम्हारे लिए देखो सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स आने वाला है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। तुम चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको देख भी सकते हो, नहीं तो ये वीडियो, ये जो PDF है ये मैं आपको अपने ग्रुप में जोशित सर ऑफिशियल में भी भेज दूंगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाएगा वो जो सब्जेक्ट रहने वाला है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वगैरह हो गया। ओके, इसके बाद जियोटेक रहेगा। इसके अंदर जियोटेक की जानकारी, वही सारी बेसिक क्वेश्चंस है जो आप SSC के सिलेबस में भी पढ़ते हो। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन ये भी आएगा, सेम वही सारी चीजें हैं जो हम वहां देखते हैं। इसका मैं डिटेल में अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट है बेटा
एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन 1 एंड 2, ठीक है, ये सिलेबस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें आई थिंक सारे ही सिलेबस है। अगर मैं इसका बाइफरकेशन देखूं तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम बाइफरकेशन को भी समझ लेंगे, राइट। और इन्होंने क्या दिया है, ये अलग अलग टॉपिक, इसको भी देखता हूँ, रुको मैं। अच्छा, ये बाकी एडवांस कंस्ट्रक्शन और ये सब जानकारी हो गई इसके अंदर। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, ये किसके लिए, आर्किटेक्चरल वालों के लिए। अगर तुम हो आर्किटेक्चरल वाले में एलिजिबल तो तुम भी देख सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है, मतलब सीरियस है, बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस दिया है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी आपको चाहिए, आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपको इसके बारे में और जानकारी वहां पे जो भी है प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।